नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन अक्सर। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देना चाहता हूं कि आप जब घर लेने जाते हो, घर खरीदने जाते हो या घर खरीदने की सोचते हो, तो आप किन बातों से मोटिवेटेड हो, किन बातों का असर आपके मानसिकता पर पड़ रहा है और क्या आप उसके बारे में अवेयर हो। क्या आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किन फैक्टर से कर रहे हो। दोस्तों, थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करूंगा आपको अपने बारे में और अपने निर्णय के बारे में क्या करूं, अवेयर करने के लिए। तो एक डिसीजन होता है रियल एस्टेट डिसीजन। पहले दोस्तों, मैं आपके डिसीजन के दो हिस्से में बांटूंगा। आपका जो डिसीजन है उसको दो हिस्सों में बांटूंगा या शायद तीन हिस्सों में बांट दूंगा, और फिर उसके अंदर हम बांटेंगे कि कौन से, किस तरह से वो उसके अंदर फैक्टर्स हैं। तो सिंप्लीफाई करने, बहुत सिंप्लीफाई करता हूं मैं, आपके फ्लैट लेने के डिसीजन, निर्णय में कम से कम दो फैक्टर्स हैं, कम से कम, मिनिमम। एक है रियल एस्टेट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन। रियल एस्टेट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, मिनिमम मैं कह रहा हूं। ऐसे और भी हैं और भी लाएंगे, हम टेबल पे लाएंगे, लेकिन दो फैक्टर्स मिनिमम है: रियल एस्टेट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। What is real estate decision? I will explain. सुनिए, जब आपको टेलीकॉलर कॉल करता है और कहता है, सर हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पवई में है, सर बहुत कनेक्टिविटी अच्छा है, आपको कहीं भी पहुंचना है, साउथ बॉम्बे पहुंचना है, कहीं भी पहुंचना है, सो एंड सो मेट्रो स्टेशन मिलेगा आपको, सो एंड सो रोड मिलेगा आपको, वगैरह। सर व्यू बहुत अच्छा है, पवई लेक के सामने है। सर आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए चाह रहे हो तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा सर। ये सारी जो बातें हैं, हॉस्पिटल, सो एंड सो हॉस्पिटल है, सो एंड सो स्कूल नजदीक में है, ओके, हीरानंदानी हॉस्पिटल, सो एंड सो स्कूल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये टाइप की जो बातें हैं, ये सारी जो बातें रियल एस्टेट डिसीजन की बातें हैं। रियल एस्टेट, नॉट फाइनेंशियल। आपके साथ ये लोग सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट की बातें करते हैं। एक आपको ऑफ कोर्स फिगर दे देते हैं कि इसका जो वैल्यू है 2 BHK ऑफ 575 स्क्वायर फीट आपको 2.2 CR में मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो ये आपको एक फिगर दे देते हैं, और वो फिगर्स भी देंगे कि इतना 3 BHK का इतना, 600 स्क्वायर फीट का इतना, 650 स्क्वायर फीट का इतना, वगैरह वगैरह। वो सारे जो फिर भी हैं वो सब रियल एस्टेट के डिसीजंस हैं, ओके। फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है? उनका पेपर वर्क जो होता है, आप उनके पेपर वर्क को पढ़ोगे तो उनके पेपर वर्क में ये 650 स्क्वायर फीट और दो चार ही चीजें हैं जो 650 स्क्वायर फीट वगैरह के बारे में है। उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इन बातों पर नहीं है। अगर किसी बिल्डर का एप्लीकेशन फॉर्म या बुकिंग फॉर्म आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है, वो जो आपको समझा रहे थे, हीरानंदानी हॉस्पिटल इतना दूर है, सो एंड सो स्कूल उतना दूर है, पवई लेक इतना दूर है, वगैरह, ये सब उसमें नहीं लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो जिसको बुकिंग फॉर्म कहते हैं, और वो आपसे टोकन स्वाइप करने की बात कर रहे हैं, और फिर टोकन स्वाइप करने के बाद आपका क्लॉक शुरू हो जाता है, पेमेंट का क्लॉक शुरू होने वाला है। आप जैसे ही स्वाइप करते हो
वो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आज स्वाइप करो सर, अभी स्वाइप करो सर, आपको अभी मिलेगा सर, नहीं तो इन्वेंट्री चली जाएगी सर, आप अभी नहीं तो कभी नहीं। बेसिकली वो आपके क्लॉक को स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आपने स्वाइप किया, भले वो 50,000 का हो या 2 लाख का हो, जैसे ही आपने स्वाइप किया आपका क्लॉक टिक 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 चालू हो गया। वो कहते हैं सर आपने ये पेमेंट दे दिया, अब 15 दिनों के अंदर ये इतना पेमेंट देना है, बुकिंग अमाउंट टोटल आपका 9% विद इन 15 डेज। उसके बाद विद इन अनदर 1 मंथ आपको इतना देना है, 25% देना है। उससे पहले हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लेंगे। उसके बाद विद इन सो मच टाइम 6 मंथ्स आपको फिर इतना अमाउंट देना है। तो ये टाइप का वो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल में आपको डाल रहे हैं। वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल है। मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज इन मुंबई की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। ऑफ कोर्स दूसरों के भी ऐसे ही होते हैं। वो आपसे कैसे भी करके 25, 30, 40% जबरदस्ती जल्दी से ले लेंगे। 25, 30% तो बहुत ही जल्दी ले लेते हैं, बहुत ही जल्दी, फुल प्रेशर। उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर शायद कम करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो आपको वो कहेंगे सर अगला डिमांड आपको अगले साल आएगा, 2 साल के बाद आएगा, वगैरह वगैरह। ये है फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट। क्या आप ईएमआई पे कर सकते हो? क्या आप बिल्डर के इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हो? क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? अगर आपने गलत जगह पे स्वाइप कर दिया, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, उसका जो इम्पैक्ट है वो रियल एस्टेट का इम्पैक्ट नहीं है, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा है आपके फैमिली के ऊपर। ओके, आपके जेब पे इम्पैक्ट हो रहा है, आपके वॉलेट पे इम्पैक्ट हो रहा है। रियल एस्टेट का जो डिसीजन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो कहते हैं हम आपको पोजीशन देंगे 2025 दिसंबर में। जब तक 2025 दिसंबर आता नहीं है, जब तक आपको वो फ्लैट मिलता नहीं है, तब तक कुछ भी शुरू होने वाला नहीं है। वो प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। वो तो बाद में आपको पता चलेगा कि ये 3 BHK एक्चुअली 3 BHK नहीं है, 2.5 BHK है। आपको पता चलेगा कि यार ये क्लब हाउस और स्विमिंग पूल जब सब प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक बना नहीं है और अगले 2-4 साल तक बनेगा भी नहीं। वो तो तब पता चलेगा, वो तो बाद की बात है। आपको तब पता चलेगा कि यार मैंने जो शांतिमय घर के लिए एक डिसीजन लिया था, ये शांतिमय नहीं होने वाला है, ये पीसफुल जगह नहीं है। यहाँ पे दिन भर रात भर भौं पै पै पू आवाज आने वाली है। यहाँ पर जो लेक व्यू वगैरह समझ के लिया था वो कुछ खास, इतना खास लेक व्यू नहीं है जितना मैंने सोचा था। इतना जबरदस्त व्यू सोच के लिया था, इतना जबरदस्त कनेक्टिविटी सोच, वो सब नहीं है जैसे मैंने सोचा था। ये आपको 2025 के बाद पता चलेगा। यानी उसका जो रियल एस्टेट इंपैक्ट है वो तब पता चलेगा जब आपको पोजीशन मिलेगा। अगर वो टाइम पर पोजीशन मिला तो वो एक अलग ही डिसीजन है। लेकिन उसका जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है, आपको रेंट देना है, जहां पे आप रह रहे हो ऑलरेडी उसका रेंट आप चुकता कर रहे हो, ऊपर से आपको ईएमआई भरने हैं, आपको स्टैंप ड्यूटी भरना है। ओके, आप बिल्डर के इंस्टॉलमेंट्स आते हैं, अगर वो डायरेक्टली आप भर रहे हो और आपने लोन नहीं लिया है तो बिल्डर के इंस्टॉलमेंट्स का डिमांड लेटर आते ही वो भरना है। ये सारे जो हैं ये फाइनेंशियल डिसीजन, ये फाइनेंशियल पार्ट्स हैं। अच्छा, आप जितने पैसे बिल्डर को देते हो अकॉर्डिंग टू उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पैसे आपके ही रहते हैं या बिल्डर के हो जाते हैं? आप सोचते हो वो आपके रहते हैं, मतलब आपने 80% पेमेंट कर दिया बिल्डर को। कॉमन सेंस, आपको लगेगा कॉमन सेंस, मैंने 80% बिल्डर को पेमेंट कर दिया है, वो 80% पैसे यानी फ्लैट कंसिडरेशन मेरे बिल्डर के साथ जमा है, मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे है, वो उसको कोई ले नहीं सकता, वो तो मेरे नाम पे, वो बैंक में जैसे जमा होता है वैसे जमा है बिल्डर के पास। यही आप सोचते हो ना? बिल्डर ऐसे नहीं सोच रहा है।
कई सारे बिल्डर्स ऐसे नहीं सोचते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं रुणवाल का, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर कट। रुणवाल ऐसे नहीं सोच रहा है, ओके, और भी बिल्डर्स ऐसे नहीं सोच रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आपको क्लियर कट उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैं जानता हूं। क्लियर कट, अगर आपने 85% पेमेंट कर दिया एक बिल्डर को, तो और आप सोचोगे अरे यार मेरी उतनी तो सिक्योरिटी है कि मैंने 85% बिल्डर के पास पैसे रखे हैं, उसने मुझे फ्लैट दिया नहीं है, मतलब वो 85% अमाउंट जो है वो मेरा ही है ना, ऐसे ही सोचोगे ना। खबरदार, आप जरा पता लगाइए, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा कि बिल्डर कहेगा भाई देख, तूने अगर 85% के बाद का डिमांड जो आता है, 90% 95% का जो डिमांड आता है, अगर नहीं दिया ना तो तेरे 85% पैसे जब्त करके मैं ले लूंगा, यानी ये 85% मेरे हैं, अभी तेरे नहीं है। सिंपल, समझे आप? आपको ये इनसिक्योरिटी फील नहीं होता है क्योंकि आप सोचते नहीं हो। आपने जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, आपके दिमाग में ऐसा है ये 85% पेमेंट कर रहा हूं, 95%, 99% दे के बैठा हूं बिल्डर के पास, 99%, 99.9% दे के बैठा हूं बिल्डर के पास, ठीक है। आपके दिमाग में क्या है, अरे ये श्योर शॉट मेरा ही हो गया ना, 99.9% दिया हुआ है। कोई बिल्डर ऐसे कहेगा कि नहीं अब ये फ्लैट तुम्हारा नहीं है, फ्लैट भी मैं बेच दूंगा और पैसे भी मैं नहीं दूंगा, ऐसे कोई बिल्डर बोल सकता है क्या? आपको लग रहा है ना? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, बोल चुके हैं, ऐसे टाइप के बिल्डर्स बोल चुके हैं। और ये भी कहते हैं तुमने जब तक 100% भी नहीं दिया और बाकी का मैंने जो पेनल्टी लगाया है, इंटरेस्ट लगाया वो नहीं दिया ना, तो फ्लैट भी तेरा नहीं, पैसे भी तेरे नहीं, चल हट, निकल, कट ले। बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके दिमाग में ये बैठेगा ही नहीं कि अच्छा ऐसे होता है, इतना बड़ा रिस्क और इतने अच्छे बिल्डर, इतने नामचीन बिल्डर। यस, इट हैपन्स। तो ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है, आपका ध्यान बिल्डर ऑफिस में फाइनेंशियल डिसीजन पर नहीं जाता है। आपका ध्यान कहां जाता है? आपको पहले ये जो टेलीकॉलर है वो आपको बुलाते हैं सेल्स ऑफिस में। सेल्स ऑफिस में आपको क्या दिखाया जाता है? आपको ब्रोशर्स दिखाए जाते हैं अच्छे अच्छे, आपके सामने फिल्म, शायद छोटा सा एक मूवी दिखाएंगे होम थिएटर टाइप की जगह पे, जहां पर आपको दिखाएंगे कि देखिए सर इतना सारा हमारा प्रोजेक्ट है, इतना विस्तार में प्रोजेक्ट है, 8.5 एकर्स, 12.3 एकर्स, ऐसे सब फिगर्स बताए जाएंगे, इतने ग्रीन स्पेसेस, ये सब बताए जाएंगे, ठीक है, इतने क्लब हाउस, इतना ये ओलंपिक स्विमिंग पूल, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब सुनाया जाएगा। ये क्या हो रहा है आपके दिमाग में? ये बैठाया जा रहा है यू आर टेकिंग अ रियल एस्टेट डिसीजन, आप सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर ध्यान दो। फिर आपको सैंपल फ्लैट का टूर कराते हैं, सैंपल फ्लैट का आपको टूर कराया, सैंपल फ्लैट में आप क्या देखते हो? चकाचौंध हो जाते हो, अरे कितना अच्छा लाइटिंग है, कितने अच्छे बेड्स हैं, कितने अच्छे सोफे हैं, कितने अच्छे कबर्ड्स हैं, वार्डरोब्स हैं, मिरर है, बाथरूम फर्निशिंग, बाथरूम फिटिंग, ये सब देखते हो, आप चकाचौंध हो जाते हो, आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो। आपको लगेगा अरे काश कि मेरी फैमिली ऐसे घर में रह रही होती, काश कि मेरे बच्चे ऐसे बेड पे सो रहे होते, काश कि मैं ऐसे सोफे पे बैठ के ठाठ से सेठ की तरह पेपर पढ़ूंगा और मेरे बाजू में एक कप ऑफ कॉफी आएगा और मैं कॉफी पीऊंगा और सेठ की तरह पढ़ूंगा। ये सब आप सोचते हो सैंपल फ्लैट देख के, यानी आपको सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया है। और फिर वो दिखाते हैं सर यहां से सीधा कनेक्टिविटी सो एंड सो JVLR को है, यहां से कनेक्टिविटी आप भांडुप पहुंच सकते हो, मुलुंड पहुंच सकते हो, अंधेरी पहुंच सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये सब आप सुनते हो, आपको लगता है अरे मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, अरे 1 घंटे में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, पहुंच गया, वेरी हैप्पी। मेरा बच्चा सीधा बैठेगा, स्कूल बस आएगा, वो उसकी मम्मी उसको वहां पे टाटा बेटा बाय बाय बोलेगी और बच्चा सीधा 15 मिनट में ऑफ स्कूल पे पहुंच जाएगा और मम्मी घर पे आएगी खुश होके, ओके कितना अच्छा सुंदर एम्बियंस है, कितने अच्छे रोड्स बने हुए हैं, कितने अच्छे गार्डन है, सुंदर सुंदर गार्डन है, ये सुंदर सुंदर माहौल में हम रहेंगे, सपनों का घर,
शाम को हम स्विमिंग पूल में जाएंगे, स्विमिंग करेंगे, मम्मी डैडी वॉक लेंगे, फिर ये बेंचेस पे बैठेंगे जो इन्होंने ब्रोशर में दिखाए हैं। तो यही सब आप सोचते हो, यही सब आप सोचते हो, और ये सब सोचते सोचते आपको पहुंचाया जाता है क्लोजिंग मैनेजर के सामने। दोस्तों, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, आपके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आप ले रहे हो एक रियल एस्टेट डिसीजन। रियल एस्टेट डिसीजन नहीं ले रहे हो आप ले रहे हो फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि आपको ये सोचना है क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूं। ये लोग आप वहां गए हो 1.5 BHK या 2 BHK लेने के लिए, वो आपको 3 BHK तक लेके जाएंगे। आप अगर गए हो कि मैं 50 लाख तक लूंगा, तो वो आपको 75 लाख तक लेके जाएंगे या 80 लाख तक लेके जाएंगे। आप अगर गए हो ये अवेयर हो के, आप क्लियर कट आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि आप 50,000 के EMI से ज्यादा नहीं दे सकते हो, अफोर्ड ही नहीं कर सकोगे, वो आपको 75,000 का EMI दिलवा देंगे। EMI वाला ये करवा देंगे, कैसे भी करके स्वाइप करवा देंगे। फिर भले आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, वो फिर आपका टोकन स्वाइप करके कमाएंगे। लेकिन आपको आपके दिमाग में क्या डाला है कि ये एक रियल एस्टेट डिसीजन है। अब ये रियल एस्टेट डिसीजन है ही नहीं। आपको ये थोड़ा एक मैं जो आपके दिमाग में पॉइंट डाल रहा हूं, बाद में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन जब आप लेते हो ना, वो भी लॉन्ग टर्म अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन चलो दिसंबर 2022 में अगर वो डिलीवरी देने वाले हैं, तो मैं कहूंगा चलो ठीक है यार, रियल एस्टेट डिसीजन है, क्योंकि सामने इमारत दिख रही है, फ्लोरिंग चल रहा है, दरवाजे का काम चल रहा है, बेसिकली सब कुछ आ गया है। तो मैं कह सकता हूं चलो ठीक है, 2022 दिसंबर 6 महीने में आपको घर मिलेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन है तो भी क्या, 6 महीना है। रियल एस्टेट डिसीजन कह सकते हैं, ओके कह सकते हैं। लेकिन अगर ये 2028 दिसंबर की बात कर रहे हैं या 2025 दिसंबर की भी अगर बात कर रहे हैं, तो ये रियल एस्टेट डिसीजन है ही नहीं। वो आप सपनों की दुनिया में रह रहे हो। आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों रियल एस्टेट डिसीजन नहीं है, ओके। लेकिन है ही नहीं, वो रियल एस्टेट वाला डिसीजन नहीं है। सिंपल 100% मैं कह रहा हूं, इट इज ओनली अ फाइनेंशियल डिसीजन। उसके लिए एक शब्द मैं यूज करता हूं, ये प्रोजेक्ट है ही नहीं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है ही नहीं, वो फाइनेंशियल स्कीम है। ये फाइनेंशियल स्कीम क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सिंपल बात है, बजाज एलियांज और HDFC बैंक और ये सब साथ मिलके कभी कभी उनके, यानी मैंने HDFC बैंक में ऐसे बहुत सारे स्कीम्स देखे हैं। बजाज एलियांज का एक स्कीम होता है, एक पेंशन स्कीम होता है, एक इंश्योरेंस स्कीम होता है, उसको जोड़ देते हैं और फिर वो आपको एक स्कीम बना के देते हैं। वो कहते हैं देखिए, आप पहले हमको 7 साल तक या 10 साल तक 2-2 लाख रुपए दोगे, तो 2 लाख पहले साल में, 2 लाख दूसरे साल में, 2 लाख तीसरे साल में, फलाना फलाना। फिर 10 साल के लिए आप दोगे, फिर 11वां साल ड्रॉप ईयर है, तब आप ना दोगे ना लोगे। फिर 12वें साल से हम आपको 3-3 लाख रुपए देंगे। 3 lakhs ऑन 12th ईयर, 3 lakhs ऑन 13th ईयर, 3 lakhs ऑन 14th ईयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे हम करते करते 25 साल तक आपको इतना मिलेगा और फिर उसके बाद एक बम्पर बोनस अमाउंट मिलेगा। तो ये बेसिकली उन्होंने क्रिएट किया होता है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स, ओके। और वो भी किसी और का, बजाज एलियांज का या किसी और दूसरे कंपनी का, ये टाइप के स्कीम्स वो लोग क्रिएट करते हैं। ये स्कीम है, इट इज अ फाइनेंशियल स्कीम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मुश्किल, ये मेरा जो मैसेज है बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग समझने वाले हैं कि अगर ये दिसंबर 2025, जून 2026 ये टाइप के पोजीशन डेट्स हैं और आप उसमें पैसे डाल रहे हो, तो यू आर रियली ज्वाइनिंग अ फाइनेंशियल स्कीम, नॉट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है ही नहीं, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कीम बन के रह जाता है। अब आप कहोगे यार क्रिश क्या बात कर रहे हो यार, एक प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है,
एक प्रोजेक्ट है थाने में, एक प्रोजेक्ट है कांजूर मार्ग में और एक प्रोजेक्ट है पवई में। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये सारे तीनों के तीन ओनली फाइनेंशियल स्कीम है? यानी गधे घोड़े सब एक। डोंबिवली वाला प्रोजेक्ट और पवई वाला प्रोजेक्ट और बोरीवली वाला प्रोजेक्ट और दादर वाला प्रोजेक्ट सब एक सेम। मैं नहीं वो नहीं कह रहा हूं। आपको मिलेगा, अगर मिलने वाला है तो मिलेगा, आपके नसीब में हो और वो बिल्डर चीटर नहीं है वगैरह, आपको मिलेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ना, आपका जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन, आपका डिसीजन, आप अगर उसको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट समझ के डिसीजन ले रहे हो तो आप गलत जाओगे, आपका डिसीजन गलत जाएगा। आप उसको, यानी अपने जो ये चश्मे हैं, आप ये रियल एस्टेट वाले चश्मे उतार दो और आप फाइनेंशियल वाले चश्मे पहन लो और फिर सोचो। आप फाइनेंशियल वाले चश्मे पहन के आप सोचोगे तो आपको कुछ और दिखने वाला है। पॉइंट मुश्किल है, मैं अभी सिर्फ शुरू कर रहा हूं, आई एम ओनली गेटिंग स्टार्टेड विद दिस। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको कन्विंस करना चाहता हूं। हालांकि मुझे 2 या 3 या 4 या 5 वीडियो लगेंगे आपको कन्विंस करने में कि ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, और वो भी लॉन्ग टर्म अंडर कंस्ट्रक्शन, डेफिनेटली रियल एस्टेट डिसीजन नहीं है, डेफिनेटली फाइनेंशियल डिसीजन है और बहुत सारे और डिसीजंस हैं उसके अंदर। वो फाइनेंशियल डिसीजन के पेट के अंदर बहुत सारे और टाइप के डिसीजंस हैं। ओके, जिसको मैं आपके सामने इलैबोरेट करूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये जो चीज है ये क्या है। ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, आपके लिए भी नहीं है और बिल्डर के लिए भी नहीं है। बाय द वे आपके लिए नहीं है, बिल्डर के लिए डेफिनेटली नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इट इज नॉट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फॉर हिम, इट इज अ स्कीम, इट इज अ फाइनेंशियल स्कीम। जैसे पिरामिड स्कीम होता है तो स्कीम होता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम होता है ना, वैसे इट इज अ स्कीम। बिल्डर के लिए, बिल्डर की नजरों में इट इज नथिंग बट अ स्कीम। और आप जाने अनजाने में एक स्कीम में हिस्सेदार हो रहे हो, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तरफ नहीं जा रहे हो। ये बात मैं कह रहा हूं, आपको समझाऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।